आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है, आपका कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, आपके प्लेयर चेंज होते हैं, आपकी इवन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है। शाहीन को कैप्टनशिप से हटा दिया। अब आप मुझे खुद ये बताएं एज अ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपको लगता है कि शाहीन उसी तरह से टीम में खेलेगा अब? जब इमरान खान कैप्टन होता था, प्रोबेबली इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद कैप्टन है जो सबसे लंबा कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद ताहिर। मैं ताहिर सईद हूं और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफे जौहर टाउन में और मेरे साथ मौजूद हैं फैजान। काफ़ी दिनों बाद आज से आप ये पॉडकास्ट डिस्कस हो रही है और चूंकि कुछ चेंजेस हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, नए कैप्टन की अनाउंसमेंट हुई थी, सो वी थॉट के इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग एक डिस्कशन कर लें इसके ऊपर। सो फैजान, पाकिस्तान का नया कैप्टन अनाउंस हो गया जी, बाबर आजम। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक सर, नया तो नहीं है मतलब यार मुझे वैसे ना ये बहुत कंट्रोवर्सी बनी है। मैं इतना हैरान हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, सो जितने भी ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स है ना, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके ऊपर क्रिकेट की इंफॉर्मेशन आती है और इतनी बकवास हो रही थी यार, इतनी ज़्यादा बकवास हो रही थी, इतनी अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन आ रही थी कि पता नहीं लग रहा। कोई रिजवान की बातें कर रहा है, कोई शाहीन की बातें कर रहा है, कोई बाबर की बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बिल्कुल बेबुनियाद और फजूल बातें। द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज पीसीबी। जब पीसीबी ने जब तक अनाउंस नहीं किया, मुझे नहीं पता लोग ये कहां से गढ़ के बातें ले आते हैं। सर ये ऐसे बातें निकलती नहीं है वैसे, जब तक अंदर से कोई शोशा नहीं निकले ना। जैसे अब देखें, पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन फिर भी सबको पता लग गया था कि कैप्टन चेंज, जिस तरह हमने लास्ट पॉडकास्ट में होना था, हमें ये तो पता था कि कैप्टन चेंज होना है, लेकिन किसने आना है ये किसी को नहीं पता था। ये तो है सर, वो इसलिए कि आप देखें ना कि अगर जिस तरह सारे बात कर रहे थे कि पीएसएल की कप्तानी देखनी है, क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बना था तो उन्होंने क्या रीज़न दिया था कि पीएसएल की 2 ट्रॉफीज उसके पास हैं, वो जीता हुआ है, विनर है, तो इसलिए उसको कैप्टन बना रहे हैं। जब आप किसी एक बंदे के लिए एक आप वो पॉइंट रख दोगे कि आपने इसमें अच्छी की तो आप आगे कैप्टन बन गए हो पाकिस्तान के, तो जब दूसरे लोग जीतते हैं, जैसे रिजवान इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट कैप्टन ऑफ द पीएसएल, इस दफा शादाब जीता है, जो कि पहले आपका 1 से 1.5 साल पहले जो आपका वाइस कैप्टन था। हाँ। अब ये देखें ना, पीसीबी भी जो काम करता है ना, वो खुद कंट्रोवर्सीज मुझे लगता है शायद क्रिएट करता है ताकि जो है ना आप न्यूज में रहो, चीजों में रहो। अब आप देखें, बाबर को आपने 6 महीने पहले 3 से 4 महीने पहले किस लिए हटाया कि कैप्टनसी सही नहीं हो रही। अगर मेरे हिसाब से आपको देखा जाए तो बाबर को इनफ टूर्नामेंट मिल गए थे, ठीक है, इतने टूर्नामेंट किसी कप्तान को नहीं मिले। इसके ऊपर ना मैं 2-3 चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब आप किसी कैप्टन को अनाउंस करते हैं ना, तो आपको उस कैप्टन को टाइम देना होता है। बाबर बीइंग अ यंग कैप्टन, उसको टाइम मिलना चाहिए था, ठीक। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका ने अपना कैप्टन अपॉइंट किया था ग्राहम स्मिथ को। ही वाज द यंगेस्ट कैप्टन इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री, और उसको उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कैप्टन बनाया था टिल हिज रिटायरमेंट ही रिमेन्ड द कैप्टन। आप ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख लो, वो एक कैप्टन बनाते हैं और फिर वही कैप्टन जो है वो थ्रू आउट चलता रहता है। आप इंग्लैंड को देख लो, एक कैप्टन बनाते हैं और वही कैप्टन थ्रू आउट चलता रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है कि आपका जब बोर्ड चेंज होता है, एक तो हमारा जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ बोर्ड चेंज होता है ना, जितना फ्रीक्वेंटली ये चेंज करते हैं बोर्ड को या बोर्ड के चेयरमैन को, उतनी ही फ्रीक्वेंटली आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है, आपका कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, आपके प्लेयर चेंज होते हैं, आपकी इवन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है। सो ये पाकिस्तान के साथ ये कोई आज का प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है, जब इमरान खान कैप्टन होता था, प्रोबेबली इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद कैप्टन है जो सबसे लंबा कैप्टन है। इमरान खान का इतना ज्यादा कंट्रोल था अपनी कैप्टनसी की वजह से कि बोर्ड की भी नहीं चलती थी। ऐसा ही है, नहीं चलती। और एक दफा बोर्ड ने कोशिश की थी कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ प्लेयर्स को बीच में ऐड कर दें। इमरान खान ने उसी वक्त कैप्टनसी करने से इनकार कर दिया था कि जी अगर मेरी मर्जी के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। सो उन लोगों को, वो प्लेयर्स को वापस लेना पड़ा था और तब इमरान खान ने दोबारा कैप्टनसी पकड़ी थी। सो ये कंट्रोल होता है किसी कैप्टन का अपनी टीम के ऊपर। आप देखो 92 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने कैप्टनसी छोड़ दी, रिटायर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के कितने कैप्टन बने? जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ,
राजा, सईद अनवर, रमीज राजा, अ, वकार यूनुस, वकार भी हो गया, कौन रह गया, सभी। इवन शुएब मलिक, शुएब मलिक, सबको, यूसुफ को बनाया, मोहम्मद यूसुफ को इन्होंने कैप्टन बनाया। फिर फाइनली जाके एक लॉन्ग टर्म कैप्टन आपको मिला जो कि इंजमामुल हक की शक्ल में इंजमामुल था। हक। और इंजमाम के बाद जब फिर सलमान भट्ट की बारी आई तो नहीं, वो उसके बाद बारी आई इंजमाम के बाद शुएब मलिक फिर से, हाँ फिर यूनुस खान, हाँ फिर यूनुस आया, यूनुस भी फिर सो अब पाकिस्तान आप देखें यूनुस ने 2009 का वर्ल्ड कप जीत के दिया आपको, जीत के दिया, उसके बाद भी उनको हटा दिया गया ऐसे ही है, क्योंकि लॉबी बन गई पूरी। लॉबी बन गई। सो आप देखो कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो हमेशा से ये कंट्रोवर्सी का शिकार रही है एज फार एज अपॉइंटिंग अ कैप्टन इज कंसर्न। जब आप देखें कि जब यूनुस खान गया उसके बाद हमारे पास आया सलमान भट्ट, उसके बाद आया शाहिद अफरीदी। अब आपको शायद याद हो कि 2010-11 से लेके 2015 के वर्ल्ड कप तक हमारा हर साल कप्तान चेंज होता था, कभी अफरीदी बनता था, हाँ। कभी मिसबा बनता था। अफरीदी ने यहाँ तक के 2015 के वर्ल्ड कप से पहले हमारा मैच था इंग्लैंड के साथ दुबई में, वहाँ पे 3 मैचेस में मिसबा ने कप्तानी की, तो वो किसी उसके लिए चौथे वनडे में बैठ गया तो अफरीदी को कैप्टनसी दी। जो हम मैच याद है आपको, हारा होगा, 6 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे, सोहेल तनवीर आउट हो गया तो मोहम्मद इरफान ने 5 बॉलें बीट कर दी थी और हमसे 2 रन नहीं बना था। उस मैच के बाद अफरीदी ने ये कहा था कि अगर बोर्ड ने मुझे कैप्टन बनाना है तो मुझे आज बता दें। तो पीसीबी की तरफ से फिर ये आया था कि भाई मिसबा ही 2015 तक के लिए कैप्टन है। तो आप ये देखें ना, ये प्लेयर के दिल में कौन डालता है कि आप कैप्टनशिप कर सकते हो? ये पीसीबी ही जब तक आपको एक बिल्कुल एक स्ट्रेट वे नहीं बताएगा, जैसे शाहीन शाह अफरीदी को बता देता कि आप ये 24 के वर्ल्ड कप में आप कैप्टन हो गए और एकदम आगे आपने उसको हटा दिया। यार देखो, शाहीन का कैप्टन बनता ही नहीं था सर। देखें, वो नहीं बनता था, लेकिन अब आप देखें ना, हम लोग एक प्रोफेशनल चीजों में बैठे हुए हैं। जब आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं ना, आप देखें, अब आपकी मुझे अगर 2 दिन जगह मिल जाए, ठीक है, और 2 दिन बाद आप नहीं आए, लेकिन मुझे किसी और को मेरे साथ बिठा दें आपकी जगह, तो मैं बोलूंगा यार मैं सीनियर था, मैं ठीक था। लेकिन थोड़े दिन बाद आप ऐसे करें कि आप थोड़े दिन आए, थोड़े दिन नहीं आए, थोड़े दिन आए, थोड़े दिन नहीं आए, मुझे बुरा लगने लग जाएगा कि यार मैं होस्ट हूं कि मैं नहीं हूं। अब आप देखें, जब बाबर और शाहीन, अब इन दोनों में अब आप खुद एक चीज में वो करें कि शाहीन कैप्टन बना, शाहीन को कैप्टनशिप से हटा दिया। अब आप मुझे खुद ये बताएं एज अ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपको लगता है कि शाहीन उसी तरह से टीम में खेलेगा? यार देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई ना, वो ये हुई कि जी क्या बाबर को शाहीन के साथ ज्यादती हो रही है, शाहीन को कैप्टन बना के तो 1 या 2 टूर्नामेंट्स के बाद उसको हटा दिया गया। देखो, शाहीन को कैप्टन बनाया था ज़का अशरफ ने, वो एक गलत डिसीजन था, बिल्कुल गलत डिसीजन था। बाबर को उस वक्त कैप्टनसी से हटाना ही नहीं चाहिए था। अगर बाबर को कैप्टनसी से ना हटाते तो ये वाली कंट्रोवर्सी होती ना, नहीं होती। प्रॉब्लम जो है वो प्लेयर्स के साथ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बोर्ड के साथ है। यही मैं कह रहा हूं कि बोर्ड के साथ ज्यादा है। अब बोर्ड देखें, अब ये जो टीम थी ना, इस टीम में मैं एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं लाख बात कर लूं कि इसमें आमिर होना चाहिए था, इसमें इमाद होना चाहिए था, इसमें जो भी था, लेकिन इस टीम में एक चीज बहुत अच्छी थी, इस टीम में यूनिटी बहुत थी। ये हारते भी थे तो मेरा ख्याल है यूनिटी अभी भी रहेगी। देखो, एक पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, ये पर्सनल डिजायर हो सकती है। कैप्टनसी, पाकिस्तान की कैप्टनसी करना एक बहुत बड़ा ऑनर है, ठीक। सो कोई भी चाहेगा कि यार वो कैप्टन बने, बट ये जब इस तरह की, और मैं इस सारे मामले के अंदर जो ब्लेम करता हूँ ना, वो हमारी ये जो पॉलिटिकल एलीट है ना, वो नवाज शरीफ हों जो बार बार नजम सेठी को प्रमोट करते रहे हैं, या जरदारी साहब हों जो बार बार ज़का अशरफ को प्रमोट करते रहे हैं, इमरान खान साहब हों जो उन दोनों को हटा के वो रमीज़ राजा को ले आते हैं, और रमीज़ राजा हटते हैं तो फिर दोबारा से ये एक बकवास खत्म होनी चाहिए। सर, वैसे एक बात पूछती थी आपसे, नवाज शरीफ का नजम सेठी है, जरदारी का ज़का अशरफ है, इमरान खान का रमीज़ राजा, चलें जो भी हो गया, मोहसिन नकवी अब किसका है? यार ये वो सर एक मिनट सर, जवाब बिल्कुल सच दीजिएगा। मोहसिन नकवी उनका है जिनका नाम लेने की इजाजत नहीं है। अच्छा, ठीक है। सो इस वक्त चूंकि अब ना नवाज शरीफ की चल रही है, ना इस वक्त जरदारी साहब की चल रही है, तो जिसकी चल रही है उन्होंने मोहसिन नकवी को चेयरमैन लगा दिया। सर, आपने मीम्स देखे थे आजकल? वजीर दाखिला पीसीबी चेयरमैन से मिले, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिले और उन्होंने सिक्योरिटी की याद दहानी कर रहा। वो राना सनाउल्लाह ने सही कहा है ना कि यार इनकी मेहरबानी है कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं लग गए। सो ये बकवास जो है ना, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर से खत्म होनी चाहिए। हमारे पास ले दे के सिर्फ ये एक स्पोर्ट बचा। सर, इन लोगों ने स्क्वैश खत्म की हमारी, जब सियासत बीच में आई, इन्होंने हमारी हॉकी खत्म की, इन्होंने हमारी फुटबॉल ने आपको पता है बैन लगा दिया था उन्होंने, सिर्फ सियासत की मुदाखलत की वजह से। 1 साल बैन रहा, 1 साल बाद खुले, उसके बाद अब ये क्रिकेट पे आ गए।
ये कह रहे हैं क्यों खेली जा रही है क्रिकेट। यार ये बेहूदगी खत्म होनी चाहिए। पहले मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ऊपर से ये बची खुची जो सर एक स्पोर्ट स्पोर्ट्स है बची हमारा, है उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इनको चाहिए था कि पहले दिन बाबर आजम को कैप्टनसी देते और उसको कहते कि भाई तू लॉन्ग टर्म कैप्टन है, और उसके बाद जो मर्जी बोर्ड का चेयरमैन आ जाए उसकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो उसको कैप्टनशिप से हटाए। ये क्या बदतमीजी है। ये जाहिल लोग आते हैं, आके ऊपर बैठते हैं और आके ये इतनी चेंजेस करके सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट करके चले जाते हैं। सर आपको पता है बाहर का मीडिया हंस रहा है, बाहर के स्पोर्ट्स वाले हंस रहे हैं और क्या हमारे पे। सो ये एक तो अच्छा, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ना यार, मेरा दिल करता है मैं इनको चपेड़ें कराऊं। ये इतने बेहुदा लोग हैं, स्पेशली जियो न्यूज के ऊपर एक ये जो याहिया हुसैनी बैठा हुआ है और एक वो सिकंदर बख्त जो बैठा हुआ है। यार ये इतने घटिया लोग हैं, ये फिर से बाबर के पीछे पड़ गए हैं। और एक वो जो कोई एक है जट करके, क्या शोएब जट, यार ही इज सच अ मोरॉन। सर हमारे भी बहुत इख्तलाफात हैं बाबर से, पर आप जिस तरह मीडिया पे बैठ के आप उसके लिए बात करते हो यार, वो हमारा वो इतना बड़ा बैट्समैन है। आप लोगों की सोच है पिछले कोई 70-80 साल में जब से आपकी क्रिकेट शुरू हुई है ना, बाबर आजम जैसा बैट्समैन नहीं आया है। आप उसकी कैप्टनशिप पे बात कर सकते हो और बात कर सकते हो, आप उसको वो नहीं कर सकते हो कि आप बिल्कुल उसको रोल ओवर कर जाओ कि नहीं हो सकता। अजीब तमाशा लगाया हुआ है। इतना अफसोस होता है कि यार आपके बाहर के लोग जो हैं वो उसको सर आंखों पे बिठा रहे हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये आपका बेस्ट कैप्टन है, इसको कैप्टन होने देखो। बाबर को कैप्टन बना देना लॉन्ग टर्म, आपकी पूरी दुनिया में इज्जत होगी। ऐसे ही है, आपके हमसाया मुल्क में इज्जत होगी, आपकी क्रिकेटिंग फर्टेनिटी के अंदर इज्जत होगी, सारी दुनिया अप्रिशिएट करेगी कि हाँ यार इन्होंने अच्छा कैप्टन लगाया। दूसरा ना, आप बार बार कैप्टन चेंज करके उसको कंट्रोवर्सी में डाल देते। दूसरा जो इन्होंने गलत चीज की थी ना, ज़का अशरफ का भी वो तो सर प्योर बात थी, प्योर 100% था कि उसने पर्सनल ग्रजेस रख के उसको निकाला था। और हो सकता है कि उसको ऊपर से ऑर्डर हो कि बाबर नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको मैं लोगों के ना डबल फेस दिखाता हूँ आज। वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, ये सब टीवी पे बैठते थे जब वर्ल्ड कप चल रहा था, इन सब ने बोला बाबर आजम बहुत फारिग कप्तान है, बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, और कितना सिखाना और कितना सिखाना और कितना सिखाना और कितना सिखाना है। आज सिलेक्शन कमेटी में कौन है? लेकिन सिखाना ही तो होता है, सिखाना ही तो है। लेकिन जब देखे ना आप कैमरे का, आप जब आप कोई नया कैप्टन अपॉइंट करते हो और यंग कैप्टन अपॉइंट करते हो, तो फिर आपने उसको टाइम देना होता है कि वो सीखे, वो अपने आप को ग्रूम करे, वो अपनी कैप्टनसी के अंदर अपनी टीम के अंदर कंट्रोल रखे। इमरान खान की क्यों इज्जत थी? क्योंकि एक 20 साल उस बंदे ने कैप्टनसी अगर की है, 20 साल तो नहीं की, लेकिन जितना अरसा भी उसे कैप्टनसी किया, नीचे लोग चेंज होते रहते थे, कैप्टन एक होता था। जब नया प्लेयर टीम में आता था उसको पता होता था कि जी इमरान खान। यंगस्टर्स आते रहते थे और वो दे यूज्ड टू लुक अप टू इमरान खान के यार ये कैप्टन है। यही आपके बाबर आजम के साथ भी होगा कि जैसे जैसे आपके सीनियर्स निकलते रहेंगे, जूनियर्स आते जाएंगे, वो बाबर की इज्जत करते जाएंगे और बाबर का कंट्रोल जो है वो टीम के ऊपर बढ़ता रहेगा। अगर आप बार बार उठा के कभी शाहीन को, कभी रिजवान को, कभी किसी और को अगर आप अपॉइंट करना शुरू कर देंगे तो ये तो कभी भी ये तमाशा खत्म नहीं होंगे। टीम्स में यूनिटी खत्म करेंगे। जिस तरह आपको याद हो कि यूनुस वाले में जो था ना, जब यूनुस के ऊपर लॉबी बनी थी, उसमें अगर आप देखें शाहिद अफरीदी कैप्टन, बिल्कुल, यूनुस खान कैप्टन, मोहम्मद यूसुफ कैप्टन। जब आप इतने सारे कैप्टन एक टीम में खिलाते हो ना, तब ये मसले शुरू होते हैं। और जब आप सबको बता दोगे ना कि आप भी कैप्टन बन सकते हो, आप भी कैप्टन, तो सब फिर टांग खींचने लग जाते हैं, सब फिर अपने, क्योंकि देखिए ना है तो हम एंड में पाकिस्तानी, आपको पता है, तो वो सारे फिर यही हरकतें करते हैं। अजीब सी बात। सिर्फ एक सर बाबर देखें, मुझे एज अ कैप्टन वो इतना पसंद नहीं है, पर जब पाकिस्तानी टीम में वो होता है, पाकिस्तानी टीम में आपके पास बाबर आजम से बेहतर चॉइस है नहीं, क्योंकि उतना अच्छा कोई परफॉर्म करेगा नहीं कैप्टनशिप के। यार मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इज द बेस्ट चॉइस एट द मोमेंट, इस वक्त बाबर आजम। और दूसरा इन द कमिंग डेज एज़ वेल। हाँ, दूसरा मैं आपको बताऊं, अब बाबरी कप्तानी मुझे लगता है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो 2019 के बाद से जो मेरा पॉइंट ऑफ टेक था ना, वो ये था कि बाबर की कप्तानी इसलिए अच्छी नहीं है कि बाबर के पास कोई भी सीनियर खिलाड़ी नहीं है। बाबर ने जितनी कप्तानी की है, जितना आप वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल खेले हो, एक फाइनल खेले हो, वो उसकी कप्तानी में ही खेले हैं, हम लोग नहीं वो कर सकते, और उन्हीं यंग लड़कों के साथ खेलें। अगर बाबर के पास, मैं आपको कहता हूँ, उस वक्त 1 या 2 सीनियर प्लेयर होते जिन्होंने 5-7 साल क्रिकेट खेली हुई थी, क्योंकि आप देखें ना, अब अगर आप पेशावर ज़ल्मी में आप देखें, बाबर की कप्तानी कितनी अच्छी लगी आपको, क्यों? मैं आपको बताता हूँ, रोमेन पोवेल उसमें कैप्टन था, वो उसके साथ आप अगर बार बार देख रहे हो डिस्कशन कर, जब आपके पास डिस्कशन करने के लिए एक बंदा होता है ना, अब आप, मुझे नहीं पता अब उनकी सोच क्या है, लेकिन अब अगर वो इमाद या आमिर, इनके साथ अगर इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, अगर ये बात करके करते रहे ना, तो मुझे लगता है बाबर एक बहुत अच्छा कैप्टन बन के बाहर आएगा। लेट्स सी। मेरा ख्याल है कि अब ये तो अनाउंस हो गया कि जी बाबर इज गोइंग टू बी द कैप्टन। इसके अंदर मुझे ये जरूर एतराज है
कि इन्होंने सिर्फ बाबर को वाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन बनाया है। अभी तक मेरा ख्याल है इनको रेड बॉल क्रिकेट में भी बाबर को अनाउंस कर देना चाहिए था। शान मसूद, आई डोंट नो, शान मसूद सर छोड़ने एट टाइम्स उसकी टीम में जगह नहीं बनती। सर वो भी वैसे ही है जैसे आपके ऊपर वाले लोग आए ना, उसी तरह शान मसूद भी आया। बहरहाल इनको चाहिए ये था कि इस वक्त मोहसिन नकवी के पास इख्तियारात थे, इनको चाहिए था कि थ्रू आउट कैप्टन अनाउंस करते, वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट का बाबर को कैप्टन बनाए ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, सो दैट टीम कैन मूव फॉरवर्ड। आगे जाके ये इस कंट्रोवर्सी से निकल के आगे पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ लेके जाना है उसके ऊपर फोकस कर सकें। अच्छा, 2-3 चीज़ें और हुई हैं। एक तो ये कि इनका काकूल में ट्रेनिंग वो जो कैंप था वो ख़त्म हुआ, और दूसरा अभी तक इन्होंने कोच अनाउंस नहीं किया। सर कोच जो वही सोशल मीडिया जिसके आप खिलाफ हैं वहाँ पे तो आ ही गया है कि कौन है कोचेस बन रहे हैं, और जो इन्होंने एक वो चीज सेट कर रहे हैं कि आपका वाइट बॉल का अगर स्पेकुलेट करना हो ना, स्पेकुलेट तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन स्पेकुलेट करने से आप एक गलत इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को पहुंचा रहे हैं। सर वो अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वो इवन आया- कि वो किन प्लेयर्स को कंसिडर कर रहे हैं ये भी नहीं उन्होंने बताया। तो ये जो खबरें निकल रही हैं कि जी गैरी कर्स्टन को अपॉइंट कर दिया, जेसन गिलेस्पी को अनाउंस कर दिया, वाइट फलाने को बॉल का कर अलग दिया, होगा, फलाने को कर वाइट दिया, बॉल का अलग होगा, रेड बॉल ये का अलग पता होगा। नहीं कौन लोग निकालते हैं। और मैं लोगों से, अपने व्यूअर से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये जो आपके जियो न्यूज के ऊपर और बाकी टीवी चैनल्स के ऊपर ये जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू देम। ये सिर्फ लोगों को खराब करते हैं, इनको सिर्फ माइलेज चाहिए होती है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और ये वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ करना शुरू कंट्रोवर्सी कर- वैसे सर अभी जो बड़ी टाइट क्रिएट की थी उन्होंने, जो कि चली नहीं क्योंकि वो बाबर आजम के जो फादर हैं उनका इंस्टाग्राम पे स्टेटस वो आ गया था, पोस्ट आ गई थी कि अब बाबर वापसी कैप्टनशिप में आ गया है तो अब आमिर और वो इसको खिलाएगा नहीं, आमिर और इमाद को। तो फिर उनके जो फादर हैं बाबर आजम के, आजम सदीक साहब, उन्होंने एक पूरी पोस्ट लिखी कि जो है ना बाबर इन दोनों से छोटा है और मैं बाबर को ये ताकीद करूंगा कि वो अपने सीनियर्स की बात सुने, उन लोगों की बातों को, उन बातों यार का एहतराम करें। ये सब बकवास है, ये सब स्पेकुलेशंस है। देखो जितनी भी खबरें निकली हैं काकोल ट्रेनिंग एकेडमी से, वो सब स्पेकुलेशंस थी। सब स्पेकुलेशन टीम इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है, आपको खबरें कौन दे रहा है? कि वो शाहीन अफरीदी से बात करने के लिए पूरी सिलेक्शन कमेटी जा रही है, मोहसिन नकवी पहुंच गए हैं, वो दिल बर्दाश्त शाहीन अफरीदी को बताया गया कि तुम कैप्टन नहीं होगे, शाहीन ने पूछा कि जी मेरी गलती क्या है, और वो जो सिलेक्शन कमेटी थी उनके पास कोई जवाब नहीं था। और यार ये कौन फजूल बातें फैलाता है, ये कौन मनूसियत फैला रहा है इस पाकिस्तान टीम के अंदर। और वो 1 अप्रैल पे आ गया कि जी शाहीन अफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और कौन लोग हो यार तुम लोगों के पास कितना फजूल टाइम है बकवास करने के लिए। कोई अक्ल की बात करो, कोई काम की बात करो, कोई प्रोडक्टिव बात करो। स्पेकुलेशंस, कंट्रोवर्सी फैलाना, इस तरीके से हाँ तुम्हें माइलेज मिल जाएगी, तुम लोगों के व्यूज बढ़ जाएंगे, बट दैट्स नॉट जर्नलिज्म, दैट्स नॉट रिपोर्टिंग। सो प्लीज अपने व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, अपने ये जो सहावती जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहलाते हैं अपने आप को, उन लोगों से भी कहेंगे कि कोई खुदा का खौफ करें, कोई अक्ल को हाथ मारें। आप ये जो कंट्रोवर्सी फैलाते हैं इसका पाकिस्तान क्रिकेट को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। Having said that, Babar Azam is going to be the white ball cricket captain for Pakistan for the coming New Zealand series, hopefully for the coming England series as well, and for the World Cup. उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। काकूल ट्रेनिंग एकेडमी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स गुड और इट्स बैड, वो दिख जाएगा अभी। मेरा हाँ, अब आप देखें ना, इन्होंने काकूल भेजा है, फर्ज करें टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो आप आर्मी को ब्लेम करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? सर वैसे होनी तो चाहिए परफॉर्मेंस अच्छी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो टीम ही नहीं भेजी अपनी। वो सही है, और इनको चाहिए कि न्यूजीलैंड की वीक टीम को थ्रैश कर दें। एक तो 5-0 मारे और इतना अच्छे तरीके से मारें कि उनको भी पता लगे कि यार हमने बी टीम भेजी है। बट हैविंग सेड दैट इतनी बुरी टीम भी नहीं आ रही, कुछ नए प्लेयर्स होंगे, कुछ पुराने प्लेयर्स मौजूद हैं। फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, जिमी नीशम है। इनको फिन एलन नहीं कुट के बेड़ा कर देना लास्ट टाइम उसने सर बहुत कुटा है लास्ट टाइम। सो फिन एलन, बहुत काफी प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज जी।
आपने अगर कुछ ऐड करना है तो मुझे बताओ, मेरा ख्याल है कि आज के लिए तो आज के इतना लिए काफी काफी है। सो नेक्स्ट एपिसोड जो हम करेंगे वो प्रोबेबली हम करेंगे जब कोच अनाउंस कोच होगा, अनाउंस होगा ठीक है, या उससे पहले। आई होप कि यार ये न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कोच अनाउंस कर देंगे, इंशाल्लाह, होप सो। होप सो। सो आपसे एक तो न्यूजीलैंड सीरीज की कवरेज पे मुलाकात होगी जी, और जब कोच अनाउंस होगा पाकिस्तान टीम का तो उस वक्त डिस्कशन करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए जी, मुझे और फैज़ान को। आपसे मुलाकात होगी बाद में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।